नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं जिनो ग्रुप सर्विसेज और मैं हूं सुशील पुनिया। दोस्तों, मोदी सरकार ने 1 फरवरी को पेश किए अपने अंतरिम बजट में किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना को लागू किया था। इस योजना के प्रथम चरण में आवेदन करने की आखिरी तारीख 24 फरवरी रखी गई है। फर्स्ट किस्त सभी पात्र किसानों को 31 मार्च 2019 तक वितरित कर दी जाएगी। इस योजना में आप किन डॉक्स के साथ किन किन शर्तों को पूरा करके और कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। इसलिए अभी से इस वीडियो को लाइक कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मैं पूरी जानकारी हासिल करने के लिए मेरे साथ बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इसमें आवेदन करने की प्रथम चरण की लास्ट तारीख है वो रखी गई है 24 फरवरी। 24 फरवरी प्रथम चरण की लास्ट तारीख है। ठीक है, आपको पहले बता दूं कि फर्स्ट किस्त है वो 2,000 रुपये की आएगी। 2,000 की 3 किस्तें आएगी। इस तरह से टोटल 6,000 रुपये पर किसान को दिया जाएगा। पर किसान का मैं आपको बता दूं कि जिनके 2 हेक्टेयर से कम जमीन है उन्हीं को इस योजना में शामिल किया गया है। मतलब लघु और सीमांत किसान ही इस योजना में शामिल किए गए हैं। 2 हेक्टेयर की बात करें तो दोस्तों, हर राज्य के अंदर हेक्टेयर का सिस्टम अलग अलग है। जैसे राजस्थान के अंदर कुछ है, पंजाब के अंदर कुछ है। ठीक है, अलग अलग हिस्सों में अलग अलग हेक्टेयर्स है। इसलिए आप सबसे पहले अपने पटवारी से संपर्क करें और वहां से निश्चित करें कि आपके जो राज्य की जो हेक्टेयर का जो नाप दिया गया है वो कितना है। तो ठीक है, उससे उनसे आप लिखवाइए कि आपका 2 हेक्टेयर से कम ज़मीन है या नहीं। जो भी आपकी ज़मीन है वो हेक्टेयर में कन्वर्ट करके दे देंगे आपको, तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी ज़मीन कितनी है। ठीक है दोस्तों, 2,000 रुपये की फर्स्ट किस्त आएगी। इसमें टोटल 3 किस्तें आएगी, 6,000 टोटल रुपये आएंगे। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि आपको अप्लाई करने के लिए ई मित्रा पर विजिट करना पड़ेगा। आपको ई मित्रा पर ही इस योजना के तहत जो अप्लाई कर सकोगे। ठीक है, उसके बाद आपको बता दूं कि आपको जो डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी वो भी मैं आपको बता दूं। आधार कार्ड, बामासाय कार्ड और आपकी ज़मीन की जमाबंदी, इन तीनों चीज़ों की ज़रूरत आपको पड़ेगी। ये डॉक्यूमेंट आपको ई मित्रा पर लेकर के जाने पड़ेंगे। ठीक है, आपकी और इसके साथ प्लस जो पटवारी लिख करके देगा कि आपकी ज़मीन कितनी है वो भी आपको लेकर के जानी पड़ेगी। आपको लिखवा करके लेके जानी पड़ेगी कि हमारे इतनी ज़मीन है। अब अपने बात करते हैं जो इनकी गाइडलाइंस आई है मित्रा के पास में उनकी। ठीक है, तो इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेने के लिए प्रार्थी को ई मित्र पर कार्ड, बामासाय कार्ड, आधार कार्ड एवं जमाबंदी कॉपी लेकर जाना होगा। इस परियोजना का लाभ एक कृषक परिवार को मिलेगा, न कि प्रत्येक व्यक्ति को। मतलब जैसे कि मेरा परिवार है, उसमें 4 सदस्य हैं, सपोज करो, तो उनमें से 4 में से सिर्फ एक सदस्य को ही इसका लाभ मिलेगा, ना कि सभी को। कृषक परिवार में पति पत्नी और 18 वर्ष से कम आयु के परिवार के सदस्यों को ही इसका लाभ मिलेगा। मतलब जैसा कि मेरे पास 10 बीघा जमीन है, मेरे 2 बच्चे हैं। ठीक है, 2 बच्चे हैं, लेकिन दोनों के सपोज करो एक ही बच्चा है, मेरे एक लड़का है। ठीक है, मेरे पास 10 बीघा ज़मीन है, तो हमारे राजस्थान के अंदर 2 हेक्टेयर में लगभग 8 बीघा ज़मीन आती है। दो बीघा ज़मीन फालतू हो गई हमारे पास। ठीक है, अगर मेरा वो लड़का 18 वर्ष से ऊपर का है तो आप इस योजना का फ़ायदा उठा सकते हैं। समझ गए आप? मतलब अगर आप 18 वर्ष से कम ऊपर का है तो मतलब 5 बीघा ज़मीन उसकी होगी, 5 मेरी होगी। इस तरह से आप 2 हेक्टेयर से कम ज़मीन है, मतलब 8 बीघा से कम ज़मीन है। ठीक है, इस तरह से आप 18 वर्ष से कम आयु के परिवार के सदस्यों को इसका लाभ मिलेगा। अब आपको बता देता हूँ कि इसको अप्लाई कैसे करना है। आपको SSO ID पे लॉगिन करना है। सबसे पहले आपकी SSO ID अगर नहीं बना रखी है तो मेरी एक वीडियो आप देख लीजिएगा मेरे चैनल पर, SSO ID बनाने के लिए वहाँ दी हुई है। आप SSO ID बना सकते हैं। SSO ID और अपना पासवर्ड और कैप्चा डालने के बाद लॉगिन करना है। ठीक है, लॉगिन करने के बाद में आपके सामने इस तरह का पैटर्न ओपन होगा। ठीक है, इस पैटर्न में आपको ये देखिए डैश का निशान, तीर का निशान भी लगा हुआ है, ई मित्रा। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे ई मित्रा दिखाई दे रहा है तो ठीक है, नहीं तो साइड में ये सर्च वाला बटन है, वहाँ पर आप ई मित्रा लिख करके सर्च भी कर सकते हैं। जैसे ही आप ई मित्रा पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का डैशबोर्ड आएगा। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये सिर्फ ई मित्रा वालों को ही मतलब लिए फॉर्म ओपन होगा, ना कि आपकी खुद की SSO ID पर। ठीक है, तो ये सिर्फ अब आप ये सोच लीजिए कि आगे से जो वीडियो स्टार्ट हुई है वो ई मित्रा वालों के लिए स्टार्ट हो चुकी है।
ठीक है दोस्तों। तो ई मित्रा वाले सबसे पहले क्या करेंगे कि ई मित्रा कियोस्क का यूटिलिटी पे क्लिक करेगा। जैसे यूटिलिटी पे क्लिक करेगा तो आपके सामने इस तरह का पैटर्न ओपन होगा। इस पैटर्न में अगर आप कोऑपरेटिव एसएमएफ एप्लीकेशन टाइप करेंगे तो भी आपको डायरेक्ट उस जगह पे ले जाएगा जहाँ इस पे अप्लाई करना है। अगर आप SMF ही लिख देंगे, सर्च करेंगे, तो भी आपको ये कोऑपरेटिव SMF एप्लीकेशन का ऑप्शन है वो मिल जाएगा। इस पर ओके क्लिक करना है। ओके क्लिक करते ही आपके सामने भामाशाह कार्ड जैसे अपने बनाते हैं या भामाशाह कार्ड का जो पोर्टल होता है सेम उसी तरह का ये पोर्टल ओपन होगा। और इसमें लास्ट का ऑप्शन है जिस पर लिखा हुआ है लघु सीमांत कृषक सेवा पोर्टल। इस पोर्टल मतलब जैसे भामाशाह कार्ड इनरोलमेंट सीडिंग इस तरह से मनी विड्रॉल पे क्लिक करते हैं, उसी तरह आपको इस लघु सीमांत कृषक सेवा पोर्टल पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पोर्टल ये पेज जो ओपन होगा। इस पेज में आपको सबसे पहले ऊपर निर्देश दिए हुए हैं वो पढ़ लीजिए। नीचे दिए गए सर्च बॉक्स में आधार या भामाशाह आईडी डालकर सर्च करें। मतलब ये सर्च वाला ऑप्शन है, इसमें आप आधार नंबर डाल दें या फिर आपकी भामाशाह आईडी डाल दें। जैसे ही आप ये डाल देंगे तो आपके जैसे सपोज करो कि मेरा भामाशाह कार्ड नंबर डाल दिया तो मेरे भामाशाह कार्ड में जितने भी सदस्य हैं उनकी लिस्ट यहाँ पे ओपन हो जाएगी। ऑटोमेटिक डिटेल है वो उपलब्ध हो जाएगा उसका, उस भामाशाह कार्ड का पूरा डेटा। अगर आप आधार कार्ड डाल दोगे तो भी आपको पूरा डिटेल है वो अवेलेबल हो जाएगी। और उसके नीचे लिखा हुआ है उपलब्ध डिटेल में से पति पत्नी और 18 वर्ष से कम आयु के परिवार सदस्यों को सिलेक्ट कर लैंड डिटेल्स भरें। मतलब कि जैसे मेरे पे ले लीजिए, मैं कृषक हूँ, मैं फॉर्म अप्लाई करने के लिए गया हूँ, ठीक है, तो मैं अपना नाम इसमें ऐड कराऊंगा प्लस अपनी वाइफ का नाम ऐड कराऊंगा। अगर मेरे बच्चे 18 वर्ष से ऊपर हैं, सपोज करो मेरे एक लड़का है और एक लड़की है, एक लड़की है जो 15 वर्ष की है और लड़का है वो 19 वर्ष का है, सपोज करो, ठीक है, तो मैं इसमें सिर्फ लड़की का ही नाम दर्ज करवा सकता हूं क्योंकि वो 18 साल से कम है, मतलब 15 वर्ष की है। लड़के की उम्र 19 वर्ष है, इसलिए मैं इसमें उसका नाम दर्ज नहीं करवा सकता। और ई मित्रा वाले कियोस्क वालों से मेरी रिक्वेस्ट है 18 वर्ष से ऊपर वाले बच्चे का नाम इस रिपोर्ट में दर्ज ना करें, इस फॉर्म में, ठीक है। ये तो हो गया नॉर्मल बात। अब बात करते हैं कि अगर मेरी ज़मीन 2 जगह, सपोज करो 4 बीघा ज़मीन मेरी एक चक में है, 4 बीघा ज़मीन मेरे दूसरे चक में है, ठीक है, तो पहले जैसे डिटेल भर दी, ठीक है, इसमें आपको लैंड रिकॉर्ड वगैरह सब कुछ भरना है। मैं आपको पूरा पढ़ के बता देता हूँ। पहले नाम, फादर्स नेम, ये तो ऑटोमेटिक डिटेल आ ही जाती है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। उनकी एज वगैरह, जेंडर वगैरह सब कुछ आ जाएगा, रिलेशन वगैरह भी आ जाएगा। आपको टिक मार्क करना है कि ये जैसे फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है ना, उसमें आपको सिलेक्ट करना है, सिर्फ टिक मार्क करना है और इसमें भरने की कुछ ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिक डिटेल्स आ जाएगी। अगर मेरे 3 सिलेक्ट करने हैं तो मुझे मतलब मेरे बच्चे, मेरा और मेरी वाइफ का नाम प्लस मेरे 18 वर्ष से नीचे के जो बच्चे हैं उनका नाम सिलेक्ट करना है। जैसे आप इस पर सिलेक्ट कर दोगे तो नीचे ये लिखा हुआ आ रहा है, देखिए, सिलेक्ट फार्मर फैमिली, ठीक है। तो इस पर क्लिक करते ही आपके सामने एक इसी तरह का पेज ओपन और हो जाएगा। उस पेज में आपको क्या करना है कि अगर आपकी 2 जगह, सपोज करो कि आपकी 2 जगह पर मतलब ज़मीन है, 2 चकों के अंदर ज़मीन है, तो उस दूसरे चक की डिटेल आपको उसमें भरनी होगी, ठीक है दोस्तों, उसकी डिटेल आपको भरनी होगी। उसी तरह से सिलेक्ट फैमिली, ये जो फार्मर फैमिली है उसको सिलेक्ट करना होगा, ठीक है, उसी तरह से सेम टू सेम। तो जैसे ही आप वो भरोगे तो नीचे ये देखिए लैंड डिटेल्स अपना खाता में ऑटोमेटिक है, यहाँ पे लिस्ट आती जाएगी, ठीक है दोस्तों। ये आप ध्यान से और देख लीजिए, फार्मर्स फैमिली डिटेल यहाँ पे आती जाएगी, ठीक है, और लैंड रिकॉर्ड है वो भी आता जाएगा। आपको लैंड रिकॉर्ड भर दीजिए, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। जैसे इसमें मांग रहा है, ये देखिए, सिलेक्ट नंबर, राम नारायण, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, तहसील कौन सी है, विलेज पटवारी कौन सा है, खसरा खाता नंबर क्या है, ठीक है। ये आपको खाता नंबर भरने के बाद में सर्च करोगे तो उस बंदे की डिटेल ऑटोमेटिक आ जाएगी। ये बाकी के जो फॉर्म है ऑटोमेटिक ही ऐड हो जाएंगे। और दूसरे चक की देनी है तो वहाँ पे ऐड के लास्ट में देखिए प्लस का निशान दिया हुआ है, उस पर क्लिक करोगे, प्लस के निशान पे क्लिक करोगे तो आपके सामने दूसरी रो ओपन हो जाएगी जिसमें आपको दूसरे चक की जो डिटेल आपने भरी है वो वहाँ पर दोबारा देनी होगी। टोटल लैंड हेक्टेयर्स में से शेयर, हेक्टेयर मतलब इसका मतलब है कि कृषक के हिस्से में कितनी आ रही है, समझ गए, ठीक है, वो सिर्फ हेक्टेयर में ही लिखनी है। अगर आप हेक्टेयर में ज़मीन लिखोगे तब भी आपको इस योजना का फ़ायदा होगा, वरना नहीं होगा।
ये देखिए राम नारायण पुत्र ग्यारसी लाल, मतलब ये जो दिया हुआ है इसमें गाइडलाइंस के अंदर वो आपको पढ़कर सुना रहा हूँ। 1/4 राहीन जयपुर जिला सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड जयपुर शाखा, मतलब यहाँ पे इसकी ज़मीन है। 1/2 है इसकी सीताराम पुत्र बिरदी चंद हेक्टेयर, 1/4 जाति जाट सा देह खातेदार। ठीक है, तो इसके हिस्से में कितनी ज़मीन आ रही है वो हेक्टेयर आपको यहाँ पे लिखना है। जैसे 1.5 हेक्टेयर आ रही है तो 1.5, 2 हेक्टेयर आ रही है तो 2.00, मतलब हेक्टेयर में लिखनी है आपको, बीघा वगैरह पे, किला वगैरह पे ध्यान नहीं देना है। इसके पश्चात भी अगर परिवार के अन्य सदस्य के नाम ज़मीन है तो ऐड बटन पर क्लिक करें। मतलब आपने बामासाय कार्ड दिया, उसमें सपोज करो 2 भाई जो दोनों मैरिड हैं उनके नाम अलग अलग ज़मीन है, तब आपको यहाँ पे ये डिटेल फिल करनी होगी। मतलब दूसरी फैमिली की जो डिटेल्स भरनी है उसके लिए आपको ऐड बटन, मतलब फैमिली सेलेक्ट फार्मर फैमिली, इसमें आपको सेलेक्ट करके दूसरे परिवार की है वो डिटेल्स है भरनी पड़ेगी। ऐड बटन पर क्लिक होने के पश्चात अन्य सदस्य की डिटेल भरें, तत्पश्चात सेल्फ डिक्लेरेशन पर क्लिक करें। मतलब यहाँ पे टोटल ऊपर आपने भर दिया, ठीक है, उसके बाद में ऐड बटन पर क्लिक करने के बाद आपको नीचे सेल्फ डिक्लेरेशन का जो ऑप्शन है उस वो दिखाई दे रहा होगा, इस पर आपको क्लिक करना होगा। ठीक है दोस्तों, जैसे मैं आपको ये दिखा भी देता हूँ फॉर्म पूरा। ये रामनारायण, सायर देवी, रोशन अशोक गेटाला, ये 2 मतलब 4 नाम दिए गए हैं एग्जाम्पल के तौर पर, ये सही नहीं है। ठीक है, ये ऐसे एग्जाम्पल के तौर पर दिए गए हैं। जैसे इनके मतलब टोटल डिटेल कंप्लीट हो गई, जैसे रामनारायण सायरा देवी के नाम से लैंड डिटेल्स है अपना खाता की, ऑटोमेटिक आ गई, खाता नंबर 764 में दोनों है ये। ठीक है, तो इतनी ज़मीन है इनके नाम, लैंड जो आदमी के नाम है 0.73 हेक्टेयर, ठीक है, और लुगाई के नाम है जो लैंड शेयर है इस तरह से हैं। ठीक है, मतलब टोटल 2.92 हेक्टेयर ज़मीन थी, उनमें से 0.73 एक बंदे के नाम है और 0.65 है जो लेडीज़ के नाम है। ठीक है, इस तरह से इनका जो पूरा डिटेल है ऑटोमेटिक आ गया। उसके बाद में आपको सेल्फ डिक्लेरेशन वाले फॉर्म पे क्लिक करना है, बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे बटन पे क्लिक करोगे तो आपके ये मांग रहा है सेलेक्ट मेंबर फॉर असाइन, रामनारायण का सिलेक्ट कर सकते हैं आप। जैसे रामनारायण का सिलेक्ट करेंगे तो इस पर सिलेक्ट बटन पे क्लिक कर देना है। ठीक है, सेल्फ डिक्लेरेशन के बिंदुओं को भली भांति चेक कर ई साइन पर क्लिक करें। मतलब सेल्फ डिक्लेरेशन पर क्लिक करने के बाद में आपको इस तरह का ऑप्शन ये जो दिखाई देगा वर्तमान, ये देखिए ये टोटल चीज़ें वर्तमान में पूर्व मंत्रिमंडल का सदस्य है, भारत राज्य सरकार का सदस्य अगर है तो, जो नहीं है तो ये पूरी डिटेल आपको यहाँ पे यस और नो में देनी है, अगर नहीं है तो नहीं। और लगभग आपको सारे के सारे ऑप्शन में लगभग नो ही करना पड़ेगा। कोई 1-2 ऑप्शन है जिसके अंदर यस भी करना पड़ेगा। मेरे पास किसी भी प्रकार की कोई व्यापारिक उपाधि मतलब नहीं है डॉक्टर इंजीनियर की। ठीक है, वो यस और नो आप जो मतलब जैसे आपका सूट करे, जिस तरह से आपका कस्टमर है, जिस तरह का किसान है, उस हिसाब से आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है, उसके बाद आपको लास्ट ऑप्शन जो वो है ई साइन का। ठीक है, आप इसे सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म को प्रिंट भी कर सकते हैं, यहाँ पे प्रिंट कर लीजिएगा। ठीक है, ई साइन बटन पे क्लिक करने के बाद में आपको सबमिट बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक कर दोगे तो ये समझ लीजिएगा सेल्फ डिक्लेरेशन के बिंदुओं को भली भांति चेक कर ई साइन पर क्लिक करें, मतलब कि आपका फॉर्म है वो कंप्लीट हो गया है लगभग। ई साइन पर क्लिक करने के बाद कर्सर का बायोमेट्रिक या ओटीपी के आधार पर सत्यापन होगा, वो तो आपने सभी को पता है। ठीक है, ओटीपी मतलब अगर आप उसका मोबाइल नंबर अपडेट है आधार कार्ड के अंदर तो उस पर ओटीपी आ जाएगा, उसको आपको इसमें फिल करना है। अगर आपको बायोमेट्रिक करनी है तो बायोमेट्रिक वाले ऑप्शन पर क्लिक करके मतलब इस फॉर्म को कंप्लीट करना है। जैसे ओटीपी या बायोमेट्रिक सक्सेसफुल हो जाएगा तो इसमें लिखा हुआ आ जाएगा बायोमेट्रिक या ओटीपी के सक्सेसफुल होने के उपरांत पोर्टल पर डॉक्यूमेंट्स हैज़ बीन असाइन, ठीक है, सक्सेसफुली के पॉपअप पर ओके पर क्लिक करें। इसके बाद प्रिंट सेल्फ डिक्लेरेशन पर क्लिक कर शपथ पत्र का प्रिंट लेवें, अंत में फॉर्म को सबमिट करें। मतलब पॉपअप का तो आप सभी जानते होंगे, पॉपअप ब्लॉक होता है, मतलब जैसे गूगल क्रोम वगैरह पे या बराबर में, मतलब ये पहली बात तो अपने वैसे तो करते हैं पॉपअप ब्लॉक या अनब्लॉक तो तब करते हैं जब अपने को ज़रूरत होती है। लेकिन जैसे ही आप इस पे ओटीपी सक्सेसफुल के उपरांत पोर्टल पर डॉक्यूमेंट हैज़ बीन असाइन्ड सक्सेसफुल के पॉपअप पर क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिक ये ऑप्शन है यहाँ पे नीचे आ जाएगा और यहाँ पे डॉक्यूमेंट हैज़ बीन असाइन्ड सक्सेसफुली ओके पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, फॉर्म को सबमिट करने के बाद आपको डाटा सेव सक्सेसफुली हो जाएगा। ठीक है, ये पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट है, जो ये पूरा का पूरा जो आपने फॉर्म फिल किया है वो ऑटोमेटिक ही
सक्सेसफुल हो जाएगा। अगर आप बामासाय कार्ड के थ्रू मतलब करते हैं तो भी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आपको पूरा प्रोसेस है वो कंप्लीट करना है। मैं आपको दोबारा रिपीट कर देता हूँ, इसकी लास्ट तारीख राजस्थान के अंदर 24 फरवरी है। प्रथम चरण की 2000 रुपये की किस्त आएगी और किस्त 31 मार्च 2019 से पहले पहले कभी भी आ सकती है। और 100% ये सरकार की कोशिश कर रही है कि मार्च के स्टार्टिंग में कर दी जाए। और ई मित्रा पर ही अप्लाई होगा। आधार कार्ड, बामासाय कार्ड और आपकी जमाबंदी, इन 3 चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ेगी। ये तीनों चीज़ें आपको लेकर के जानी पड़ेगी। और 2 हेक्टेयर से कम ज़मीन वाले किसानों को ही इसका फ़ायदा होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये मुझे लग रहा है कि मैंने पूरी जानकारी इस वीडियो में बता दी है, किस तरह से आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। टोटल जानकारी इसमें दे दी है मैंने। 18 वर्ष से कम आयु के परिवार के सदस्यों को इसमें ऐड किया जाएगा। किसानों के लिए भी मेरी ये वीडियो किसानों के लिए भी है। स्टार्टिंग में मतलब मैंने सब कुछ बता दिया है किसानों को कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। उसके बाद में मैंने ई मित्रा कियोस्कों को भी बता दिया है कि आपको किस तरह से इस योजना में अप्लाई करना है। ठीक है दोस्तों, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और शेयर ज़रूर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को इस योजना का फ़ायदा मिल सके और ज़्यादा से ज़्यादा किसान इस योजना का फ़ायदा उठा सके। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली नई वीडियो, नई न्यूज़, नई अपडेट, नई योजना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।